हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये ना जानना चाहता हो कि हम अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ कैसे ले सकते हैं, या फिर वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से जो चाहें वो चीज़ हासिल कर लें। लेकिन एक तरीका तो मुझे पता है और मैं चाह रहा था कि वो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपके ऊपर है, और वो चीज़ आपको मिलेगी कैसे, ये अल्लाह ताला के ऊपर है। तो प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ आकर पैदा होती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार वो चीज़ हम हासिल कैसे कर सकते हैं जो हमने अल्लाह ताला से मांगी है। क्यों? क्योंकि जो काम हमारा था, यानी कि हमारा काम तो अल्लाह ताला से मांगना था कि हमें अल्लाह ताला ये चीज़ दे दे, तो वो हमने मांग लिया। अब वो हमें मिलेगी कैसे, ये काम अल्लाह ताला का है। प्रॉब्लम यहाँ आकर पैदा होती है जब हम अल्लाह ताला का काम जो है ना वो खुद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम जब अपने तरीके से काम करते हैं ना, तो फिर वो काम नहीं होता, तो हमें जल्दी उसकी मायूसी हो जाती है और फिर हम वो काम छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये काम रखा ही नहीं था। तो आप हमेशा पहले ये चीज़ क्या करें कि ये सोच लें कि आपको चाहिए क्या, वो तो ठीक हो गया। लेकिन आप उस चीज़ को हासिल कैसे करेंगे, ये काम अल्लाह ताला का है, ये काम आप अल्लाह ताला को करने दिया करें। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए, आप मेरे से वो माँगें, उसके ऊपर यकीन रखें और फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो लाइन है ना, ये सबसे पहले आप याद रखें कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने वो चीज़ अल्लाह ताला से माँगनी है, फिर आपने उसके ऊपर यकीन रखना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे। अब अल्लाह ताला का पता तरीकाकार क्या है? आप जब भी अल्लाह ताला से एक चीज़ माँगते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को एक बॉक्स में डालते हैं, उसके ऊपर आपका नाम और एड्रेस लिखते हैं और उसको आपके एड्रेस की तरफ भिजवा देते हैं। बस अल्लाह ताला ये करते हैं कि वो आपको डेट नहीं बताते कि ये किस डेट को आपके पास ये जो चीज़ आपने माँगी है वो पहुँचेगी। अल्लाह ताला वो क्यों नहीं बताते? अल्लाह ताला वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि अगर अल्लाह ताला आपको डेट बता दे, तो फिर आपका और अल्लाह के दरमियान जो एक ताल्लुक है, जो एक रिलेशन है यकीन का, वो खत्म हो जाएगा। देखिए अल्लाह ताला चाहता है कि आपको यकीन हो कि वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपना जो बॉक्स है वो उसी जगह पे पार्सल करता है जहाँ पर यकीन होता है। यानी कि आप ये समझ लें, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला चीज़ आपके माँगने के बाद आपको भेजे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले एक यकीन का घर बनाएँ, ताकि जब अल्लाह ताला उस चीज़ को डिलीवर करे, तो आप उस घर में हों। कहीं ये ऐसा ना हो कि जब अल्लाह ताला का टाइम आए वो उस चीज़ को डिलीवर करने का, आप वहाँ पर हो ही ना, तो अगर आप वहाँ पर होंगे ही नहीं, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? फिर अल्लाह ताला उस चीज़ को वापस ले जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे एक आप कह लें कि टीसीएस का जो कोई लड़का होता है, या जो पोस्ट ऑफिस वाला कोई पार्सल लेकर आपके घर आता है, तो वो आके पहले पूछता है, इनके लिए पार्सल है, ये हैं? अगर तो आप वहाँ पर होंगे, तो ही आपका पार्सल जो है वो रिसीव होता है। अगर आप वहाँ पे नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करता है? तो वो उस पार्सल को लेकर वापस चला जाता है। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह करते हैं कि जब आपको यकीन होता है कि हाँ, मुझे वो चीज़ मिलेगी, तो फिर ही अल्लाह ताला आपके एड्रेस के ऊपर अपना वो जो चीज़ आपने माँगी होती है, उसको भिजवाता है। लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं होगा और आप फिर वहाँ से हट गए, तो फिर अल्लाह ताला देखता है कि वो बंदा वहाँ पे नहीं है, तो वो जो चीज़ है, वो फिर अल्लाह ताला वापस ले लेता है। और इसके अलावा एक और बात कि आपके पास एक चीज़ इसलिए नहीं है, क्योंकि आपने वो अल्लाह से माँगी नहीं है। जब तक आप अल्लाह से चीज़ माँगेंगे नहीं, आपको अल्लाह चीज़ देगा भी नहीं। आपने देखा होगा ना कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, जो खुशहाल नहीं हो पा रहे होते। तो वो खुशहाल क्यों नहीं होते या क्यों नहीं हो पा रहे होते? वो इसलिए नहीं हो पा रहे होते क्योंकि उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला से खुशहाली माँगी नहीं होती। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने अल्लाह ताला से जो है वो खुशहाली माँगी हो और वो खुशहाल ना हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई पहले खुशहाल हो जाता है, कोई बाद में खुशहाल हो जाता है। लेकिन ये है कि वो बंदा खुशहाल लाज़मी होता है। सिर्फ़ वही खुशहाल नहीं होता जिसने कभी भी अल्लाह ताला से खुशहाली ना माँगी हो। और इसके अलावा आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो किराए के मकान में पैदा होते हैं और वो किराए के मकान में ही मर जाते हैं। ये भी वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी अल्लाह ताला से जो है वो अपना घर नहीं माँगा होता। उन्होंने हमेशा ही अल्लाह से किराया माँगा होता है कि या अल्लाह इस महीने का किराया पूरा हो गया, अब अगले महीने का किराया भी पूरा हो जाए। तो अल्लाह ताला उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ किराया ही देता है। और शायद आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे हों जो पैदा तो किराए के मकान में हुए हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जब वो ज़िंदगी में बड़े हुए हैं या ज उन्होंने खुद कमाना शुरू किया, तो फिर उन्होंने अपना घर ले लिया। और आप कभी रिसर्च करके देख लीजिए या उन लोगों से पूछ के देख लीजिएगा, ये वही लोग थे जो बेशक पैदा तो किराए के घर में हुए, लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमें अपना घर दे, और अल्लाह ने ज़िंदगी में आगे जाके उनको घर दिया। तो आप भी ये याद रखें कि आपके पास एक चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वो चीज़ अल्लाह से माँगी नहीं। तो जब तक आप अल्लाह से माँगेंगे नहीं, अल्लाह ताला तब तक आपको वो चीज़ देगा भी नहीं। और जब आपने अल्लाह से एक चीज़ माँग ली है, तो फिर इस बात पे यकीन भी रखें कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देगा। क्योंकि अगर आपको यकीन ही नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नहीं देगा।
تو یہ ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہے میں تو سیدھا اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اور پھر اس بات پہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ مجھے وہ چیز ملے گی، اور پھر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عرصے بعد وہ چیز جو ہے وہ مجھے مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پتہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کا، کوئی بھی چیز مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ اگر آپ کا طریقہ اس سے کچھ مختلف ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا، مجھے آپ کو اس طریقے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔